मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये इसके चक्कर में ये गायब हो गए थे, इन्होंने सोशल मीडिया छोड़ दिया था, तो मैं देखना चाहती हूँ ऐसा क्या है इसमें जिसमें साहिल ने एकदम से वो किया कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं रहूँगा। सो या इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मेंटल हेल्थ पर बेस्ड है जो अभी आप बहुत सारे एक्टर एजुकेट हो जाते हैं स्टार्टअप को लेकर कि आप भी एक एक्टर है तो कैसे वहां से बाहर निकलना। सी आई टेल यू, मेंटल हेल्थ को लोग ऐसे समझते हैं कि अगर कोई डिप्रेशन में है वो हमेशा रोता रहेगा या फिर वो हमेशा सैड रहेगा, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट जो इंसान सबसे ज़्यादा खुश दिखता है बाहर की दुनिया में वो मेंटली लिटरली बहुत कमज़ोर होता है समटाइम्स। और मैं अपनी बात लेती हूँ यहाँ पे कि लोग मुझे देख के कहते हैं नैना मैम आप हमेशा बहुत खुश रहते हो, बट यू नो बडी नोज व्हाट्स गोइंग बिहाइंड अस। एंड आई थिंक जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो सब लोग ये तो देख लेते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन कितना काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, बट उनको ये नहीं पता कि वो काम करने के लिए भी और वो काम पाने के लिए भी कितना सब कुछ फोकस चाहिए होता है। एंड मेंटल हेल्थ इज समथिंग दैट एवरीबडी शुड टेक अ नोट ऑन इट एंड अपने दोस्त अपने आप को सब लोगों को साथ दें, और इट्स नॉट अ इजी थिंग। I think mental health is something very important to know about it. बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर और उनके एक्टर ऐसे हैं जिन्होंने फिल्मों में किरदार निभाए और उसको इतना उनके हावी हो गया कि उनकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ा। दिलीप साहब भी दिलीप साहब तो क्या कभी आपको ऐसा कुछ हुआ है कि उसमें आप किसी किरदार में इतना हो गए कि सो देयर वाज दिस टाइम आई वाज शूटिंग फॉर अ मूवी, और क्या हुआ था कि उसमें बहुत एक ऐसा सीन था जहाँ मेरी शादी हो रही है एंड आई गेट अ एंड मेरी शादी मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हो रहे हैं एंड आई गेट अ न्यूज़ दैट वो उसका रोड एक्सीडेंट हो गया है और वो अब नहीं रहा। एंड मेरी निजी जिंदगी में मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था, मेरा बचपन से जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, ड्यूरिंग द 12th बोर्ड ही एक्सपायर्ड एंड वी बिन फ्रेंड्स सिंस 8 years। और वो ड्रामा जो है वो मेरे हर हर जब भी मैं कोई भी किरदार निभाती हूँ और जिसमें भी कुछ ऐसा एक बहुत इमोशनल सा सीन आ जाता है तो मैं उस जोन में चली जाती हूँ एंड टू कम आउट ऑफ इट इट्स टफ। मैं मेरा वो मुझे याद है मैं 4 घंटा सेट पे रोई हूँ उस सीन के बाद। सो दीज आई थिंक एक्टर भी तभी कहलाया जाता है, हर कोई एक्टर नहीं बन सकता। हम लोग जो एक्टर्स होते हैं वो बहुत ये सारी चीज़ें ना बहुत ही नज़दीकी रखते हैं क्योंकि हमारे को इट्स लाइक वी आर वेरी सेंसिटिव। लोगों को लगता है शोशा कैमरा ये ग्लैम व्लैम है, बट नहीं। आई थिंक एक्टर्स से ज़्यादा पर्सनली चीज़ कोई नहीं लेता होगा बिकॉज इट्स जस्ट द इट्स टफ, इट्स वेरी टफ। सी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कभी किसी चीज़ की एडिक्ट रही हूँ, बट हाँ ऐसा होता है कि कभी कभी जब दोस्तियाँ टूटती हैं, रिलेशनशिप्स टूटते हैं, फैमिलीज इश्यूज होते हैं, तो ऑफकोर्स एक हर इंसान मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, चाहे वो अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको ना दिखाए, बट तब भी बाय द एंड ऑफ द डे वो बहुत मेंटली डिस्टर्ब। आई हैव फेस्ड इट एंड आई have been through a depression where I actually went to the psychiatrist. I have taken the time for myself and I think people who needs it they should. अगर लोग ये कहते हैं कि नहीं साइकियाट्रिस्ट के पास जा रही है लड़की पागल हो गई, it's a bad. Please don't say this. If you need a doctor, if you need a psychiatrist, you should go with your open hands and mind. Thank you.
बहुत ही बढ़िया फिल्म है, बहुत ही अनयूजुअल सब्जेक्ट है और ऐसा एक्चुअल में लाइफ में होता है कई लोगों के साथ। तो ट्विस्ट तो मैं आप लोग को बताऊंगा नहीं, उसके लिए आप ये पात्र जरूर देखिए। और साहिल को आपने इस अवतार में नहीं देखा होगा, इसकी गारंटी है। जी जी मेंटल हेल्थ इज नॉट ओनली एन एक्टर रिलेटेड इशू, मेंटल हेल्थ इज अ वेरी सीरियस इशू। और जिसको भी जिस भी लेवल का इशू हो या चैलेंज हो, प्रोफेशनल हेल्प जरूर सीख करनी चाहिए। और एक बहुत ही गंभीर और क्या कहते हैं कि हमने इस बात को कम अटेंशन दी, थोड़ी और अटेंशन देनी चाहिए, थोड़ा और कंपैशन से लोगों के साथ पेश आना चाहिए, मुझे लगता है। ऐसी कोई चीज है जिसके आप शिकार हो गए, एडिक्टेड हो गए? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अभी तक तो नहीं। Your reviews on mental health, ठीक है? Mental health एक ऐसी चीज है जो ज्यादा लोग openly बात नहीं करते। What are your reviews? See, I'm nobody to review, मैं इतना knowledgeable हूँ नहीं कि मैं इन बातों पे रिव्यू कर सकूँ। मैंने जितना भी देखा सुना पढ़ा है वो आप लोग के थ्रू ही है, फिल्मों के थ्रू है, आर्टिकल्स के थ्रू है। तो मेरी सलाह मानिए तो कुछ ऐसे लोगों की मत सुनिए, प्लीज डॉक्टर्स की सुनिए। हम लोग ये मूवी देखने ही आए हैं, बट डेफिनेटली इसके बारे में सुना बहुत है, बिकॉज साहिल कुछ दिनों पहले गायब हो गया था इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके, एंड तब लोग बहुत वरिड हो गए थे कि इज ही ओके, इज ही नॉट, एंड ऑल ऑफ अस वर कॉलिंग हिम, एंड टुडे ऑन माय रेडियो शो ओनली ही टोल्ड मी एंड एवरीबडी अबाउट दैट हाउ वो इस मूवी को करते करते काफ़ी अफेक्ट हो गया था और इस वजह से चला गया था। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दिस मूवी, अभी देखी नहीं। सर, तो आपको इतना तो पता है कि मेंटल हेल्थ के ऊपर बेस्ड है ये मूवी, तो अकॉर्डिंग टू यू मेंटल हेल्थ कितना बड़ा इशू है? इतना इसके बारे में आई थिंक जान नहीं, also I would think like to talk. mental health is something that's very undermined in our country. I feel people take it very lightly. They don't take it so seriously, but it actually is a serious issue. एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि And, मेंटल हेल्थ में लोग हेल्थ हटा देते हैं और मेंटल वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। You know, it's very important for actors to speak about mental Not just actors, issues. anybody. No, like whoever is suffering with why I'm mental saying issues. is, you know, when Deepika started talking about it, it became a little normalized. I spoke about it on Big Boss. Ajaz spoke about it. A lot of people are speaking about it now. क्योंकि ये होता है पूरे समय, आप लोग इस तरीके से मीडिया से इंटरेक्ट करते हुए अच्छे कपड़े पहन के खुश नहीं रहते हैं। एवरी एक्टर गोज थ्रू अ लॉट ऑफ problem, and so yeah, mental health is something that everybody should be talking about. Okay, have you ever been in such kind of phase? Of course, I I had opened up about it even before Big Boss that I was almost वो word नहीं use करना चाहिए, but I wanted to give up my life. I was in that situation where I thought कि probably it would be better to kill myself at that time, and ये मैंने मीडिया को भी पता है क्योंकि बिग बॉस के पहले बात आई थी, अब टोल्ड जान आल्सो दैट वो फेज बहुत बुरा था, एंड दैट इज व्हाई आई नाउ एक्टिवली टॉक अबाउट इट। और मैं अपने शो पे भी उसको बात करता हूँ, एनकरेज अदर एक्टर्स टू, बिकॉज it's nothing bad to say that yes, I am meeting a therapist and I'm seeing a therapist. Yeah, people need to normalize it. I feel it's something that's unaddressed in our country. Yeah. So yeah, definitely, like, you know, to normalize this is the first step, and if we can do it via, like, you know, such work, then yeah, I think people should encourage that kind of work. Yeah, I feel. How did you overcome or, you know, just move on like this? सबसे पहली बात, आपके पास अच्छे दोस्त होना बहुत ज़रूरी होता है एट दैट टाइम, बिकॉज आपको नहीं समझ में आ रहा होता है कि व्हेन आर यू गोइंग थ्रू अ पीरियड लाइक दैट या व्हेन इट्स एक्चुअली हैपनिंग, बिकॉज आपका दिमाग आपको नहीं वो बात समझाता है। आई वॉज लकी, बिग बॉस में जाने से पहले मेरे साथ करण और अंकिता पूरे फेज में साथ में रहे थे। जाने के आने के बाद जान इज समबडी जो मुझसे ऑलमोस्ट हर 2 दिन में एक बार बात करता है, हम लोग मिलते हैं, हम लोग चिल करते हैं। पवित्रा इज समबडी हु हैज you know always been supportive, so I am very lucky to have friends. You need to have friends. Definitely. भले ऐसे हो। What do you mean by ऐसे हो यार? You're lucky you have me. Okay, anything else that you would like to share us? Jahan? नहीं, go for it. You're doing No, fine. I don't want to share anything. That's why नहीं, I. जान भाई, बिग बॉस की बात चल रही है तो बिग बॉस अभी ओटीटी पे आ रहा है। बिग बॉस की बात चल रही कहाँ चल रही? या आप लेके आए? कब करी? आपने लेके आए ना बात को। अरे यहाँ से आई ये बात। बताओ।
तो सर अभी Yeah. ओटीटी पे आने वाले हैं। Can we do this later? They're calling us OTT inside. पे आ रहा है, उसके बारे में क्या कहना So we'll come and do that. आके बोल दे बोलो तुम बोलो. अरे मेरे को बहुत एक्साइटमेंट है बिग बॉस के लिए, बिकॉज OTT पे पहले आई थिंक कुछ ड्यूरेशन के लिए आएगा, फिर उसमें तो शक्ल पे एक्साइटमेंट दिखा. अभी क्या कुछ लूं मैं, like what do you want me to do, dance? No, but yeah, I'm excited about it because 6 weeks is going to be on Voot now, and then it's going to come onto the TV. तो उसमें bro there are going to be tasks and all. That's what I've heard. So I'm excited about it. I'm very excited, and हर साल की तरह the team has done something creative, I feel. Yeah. Again this year. So that's amazing, यार. करण सर होस्ट करने वाले हैं ओटीटी पे, तो कितना क्या फन होगा इस चीज पे? यार आई थिंक करण जौहर इज नोन फॉर ओवर द टॉप, तो आई थिंक एकदम परफेक्ट होस्ट मिला है, बिकॉज राइट फ्रॉम उनके कपड़े टू उनके कोट्स टू उनके क्वेश्चंस जो वो लोगों से पूछते हैं वो ओवर द टॉप होते हैं. तो आई थिंक ही इज द परफेक्ट होस्ट फॉर OTT. थैंक यू.